बैठिए, आ गया हवा सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, इस एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग 9th क्लास का एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे। और आज का जो टारगेट है, हम लोग पहुंच कहाँ गए? हम लोग दिल्ली तो नहीं पहुंच गए, हम लोग पहुंचे हैं 11.3 में। ठीक है, आराम से एक एक एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और आज का जो टारगेट है एक्सरसाइज 11.3। देखिए, क्योंकि आज टुडे इज द क्लास, जब हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होंगे, डेफिनेशन पार्ट नहीं कर रहे होंगे। हम लोग क्वेश्चन को कैसे, हाउ टू अप्रोच एनी मैथमेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे अप्रोच करना है एक्चुअली हम लोग उसके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन ये सारी चीज आपको सेपरेट मिलेगा, या फिर आप किसी कोर्स में इनरोल होंगे तेन वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ कर रहे होंगे। ठीक है, आज का टारगेट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक एक क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, अच्छे से पेन पेपर लेके बैठ जाइए, और है ना, कहानी की तरह इसको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको एक मेथड में सीखना है कि एक्चुअली क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अपने पास एक राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। देखिए कहीं से भी आप पढ़े हो, है ना, कहीं से भी पढ़े हो, आपको पता होगा कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। ठीक है, पर थोड़ा सा स्पीड में हम लोग खींचेंगे। देखिए राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। एक ट्रायंगल लैमिना की हेल्प से एक राइट एंगल लीजिए आप। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए आप कोई सा भी। ठीक है, हमारे पास एक ये है, देखिए आपके सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, ए बी सी, ये वाला पोर्शन होगा, ये पोर्शन एक्चुअली बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा जो कि 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ क्लिक किया, क्लैरिटी है। तो एक्चुअली जो बीसी है, ये वाला जो लेंथ है, बेस है, बेस ऑफ द ट्रायंगल है। ये एक्चुअली बीसी क्या है, बेस ऑफ द ट्रायंगल है। और ए बी एक्चुअली परपेंडिकुलर लेंथ है। क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है जी, और एसी जो है हाइपोटेनस है। ठीक है, हाइपोटेनस है। ठीक है, और बेस को, ये बीसी एक्चुअली जो लेंथ है वो आपको बेस है। ठीक है, आई बात समझ में। और ए बी जो है एक्चुअली लेंथ, ये परपेंडिकुलर लेंथ है। ठीक है, और ए सी जो लेंथ है ये हाइपोटेनस का लेंथ है। ये बात समझ आया? तो हम लोग को वो कोण के बारे में पढ़ना है जो कोण एक्चुअली फॉर्म होगा कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल को, ये पूरे को हम लोग ट्रायंगुलर लैमिना बोल सकते हैं, लैमिना ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इसको रोटेट करना है, और रोटेट किसके अलोंग नहीं करना है, हाइपोटेनस के अलोंग रोटेट नहीं करना है। तो रोटेट करने का ऑप्शन आपके पास सिर्फ बेस के अलोंग है और परपेंडिकुलर लेंथ के अलोंग है। आई बात समझ में? अब देखिए, अगर ये हम लोग सपोज, देखिए हम बहुत शॉर्टकट में समझा रहे हैं, अदरवाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसको। ठीक है, पर फिर भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ी सी चीजें इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ए बी एक्चुअली परपेंडिकुलर लेंथ है, तो आपके पास
राइट सर्कुलर कोन तभी बनता है जब आप एक ट्रायंगुलर लैमिना को या तो बेस के अलोंग या फिर परपेंडिकुलर लेंथ के अलोंग रोटेट करते हो। आई बात समझ में? बाई 360 डिग्री। ठीक है, अगर बाय द वे हम लोग इसको इस ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ के अलोंग रोटेट कर रहे होंगे बाई 360, तो देखो ये ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ट्राइंगल है, और इसके अलोंग रोटेट करना मतलब ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ए ओ आर, इसके अलोंग रोटेट करना है आपको। तो जब आप इसके अलोंग रोटेट करोगे बाई 360, लो भैया रोटेट करके देखो, ये देखिए 90 रोटेट हुआ, 180 रोटेट हुआ, 270 रोटेट हुआ, फिर 360। तो सोचो ये जो एक बार जो 360 रोटेट करा, तो ये एक तरह का सॉलिड फॉर्म कर रहा है, और इसी सॉलिड को कुछ नहीं बोलते, राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक्चुअल आपका जो ये है, ये जो BC है एक्चुअली जो परपेंडिकुलर लेंथ है, तो ये जो वर्टेक्स है C, वर्टेक्स C है, अगर इस पे इंक लगा दोगे, अगर इंक लगा दोगे और इसको रोटेट करोगे ऐसे यू ऐसे रोटेट करोगे, तो देखो ये ऐसे ट्रैवल करेगा, 90 करोगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर 90 रोटेट करोगे तो ये 180 पे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, 270 पे यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इस बेस पर ये जो ट्राइंगल खड़ा है, तो ये रोटेट करेगा। अगर बाय द वे यहाँ पे इंक लगा दोगे आप, तो ये ट्रेस करते चला जाएगा, तो ये एक्चुअली सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। जो वर्टेक्स C है, वर्टेक्स C है ना, ये सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली ये ऐसे जब इसका मूवमेंट होगा तो ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा, ये इसका बेस हो जाएगा। ये बात समझ में? ये इसका सेंटर हो जाएगा, क्लियर है? और यही लेंथ इसका ये हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। तो इस तरीके से जब ट्रायंगुलर लैमिना को रोटेट करते हैं अबाउट, या तो परपेंडिकुलर लेंथ के अबाउट या फिर इस बेस के अलोंग, ठीक है, तो एक सॉलिड फॉर्म होता है, और उस सॉलिड को बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीचे वाला जो इसका बेस फॉर्म होगा ना, ये बेस, ये एक्चुअली सर्कुलर इन नेचर होगा, सर्कुलर इन नेचर, दैट इज वाई ये राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगुलर लैमिना जो है ना, इसमें राइट ट्रायंगल यूज करके बनाया गया है, ठीक है। एक तो इसके अलोंग हो गया। अगर बाय द वे आप इसके अलोंग करोगे, अगर ये है बेस के अलोंग रोटेट करोगे, तो बेस के अलोंग रोटेट करने का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, इस बार एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है भैया ये हो गया, तो ये 360 रोटेट करेगा, तो इस बार ये रोटेट कैसे करेगा, 90, ठीक है, 180, 270 और 360। हाई बात समझ में? और जिसके अलोंग करता है वही हाइट होता है। इस केस में ये देखिए ये फॉर्म हुआ आपका कोन, तो हाइट ऑफ द कोन एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला ही हो जाएगा हाइट। अगर बेस के अलोंग रोटेट कर रहा है, बेस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो हाइट यही बेस होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से फॉर्म होता है, बहुत सिंप्लीफाई करके बताया मैंने, एक कोशिश किया, ठीक है। आपको जो है ना सिर्फ परपेंडिकुलर के अलोंग रोटेट कर सकते हो आप, और इस बेस के अलोंग रोटेट कर सकते हो। हाइपोटेनस के अलोंग करोगे तो आपको राइट सर्कुलर कोन नहीं मिलेगा, यही सिर्फ एक्सेप्शन है, ठीक है, इसके अलोंग नहीं करना आपको। और जब आपको ये बन के आएगा तो एक्चुअली राइट सर्कुलर कोन किस तरीके से दिखेगा, ठीक है, आइए आपको दिखा रहा है, ठीक है। देखिए जब आपको बन के मिलेगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा राइट सर्कुलर कोन। ये इसका सर्कुलर बेस हो जाएगा इस तरीके से, और इस सर्कुलर बेस का एक सेंटर होगा जी, होगा। इस सेंटर को लेट से O पॉइंट से नाम दोगे, तो इस सेंटर से अगर इस सरफेस पे कनेक्ट करोगे
एक पॉइंट, तो ये आपको क्या देके जाएगा, ये आपको एक्चुअली, और बाय द वे ये ए है, तो ये ओ ए जो है ना ये रेडियस देके जाएगा, कह लो भैया रेडियस है। क्लिक किया, और ये वर्टेक्स है, और इस वर्टेक्स से अगर इस सेंटर को कनेक्ट करोगे परपेंडिकुलर लेंथ से, अगर ये वर्टेक्स वर्टेक्स सी है, ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये एक्चुअली सीओ जो है लेंथ, ये हाइट देके जाएगा, किसका, हाइट ऑफ द कोन, ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन। आई बात समझ में। और क्योंकि देखिए सी ए अपने पास जो ये वाला है ये एक्चुअली हाइट ही है, पर ये स्लांट हाइट है, ये स्लांट हाइट है, और स्लांट हाइट को हम लोग इस प्यार से स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में। आप कोन में राइट सर्कुलर कोन, अगर हम कोन बोल रहे हैं तो आप ये मान के चलना कि राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, और आपके सिलेबस में राइट सर्कुलर कोन ही पढ़ना है, ठीक है, तो कोन भी कभी बोल सकते हैं हम, या फिर राइट सर्कुलर कोन भी, आपको एक ही चीज समझना है कि राइट सर्कुलर कोन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये स्लांट हाइट हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना भैया, इस राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालना है। कब, जब आपके पास दिया हुआ वैल्यू किस किस चीज का दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू दी हुई है, रेडियस है अपने पास 6 सेंटीमीटर, पहला डाटा, ठीक है जी, और हाइट 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक्चुअली हाइट की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ये दो डाटा आपका दिया हुआ है ना। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला जो अपने पास आता है 1/3, मतलब 1/3 ऑफ किसका, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जो यूनिट होगा भैया उस यूनिट का स्क्वायर होगा रीजन, क्योंकि एरिया है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली क्या है ना कि पाई आर स्क्वायर एच को डिवाइड कर दिए 3 से, यही मतलब है, ठीक है, और जो यूनिट होगा वो यूनिट का स्क्वायर होगा, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, ये दोनों एक ही आइटम है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेना है, ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, तो ये एक्चुअली 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब आगे प्रोसीड करिए, 1/3 ब्रैकेट 22/7 इंटू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब देखिए यूनिट को बाहर निकाल दीजिए, बहुत सिंप्लीफाई करके हम बता रहे हैं आपको ताकि एक एक चीज क्लैरिटी के साथ क्लियर हो, है ना। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअली है क्या cm इंटू सी एम है, तो ये एक्चुअली सबका पावर 1 है, और ये इंटू के फॉर्म में है, बेस सबका सेम है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cm 1+1+1, तो एक्चुअली cm का क्यूब, इसका मतलब है ये cm का क्यूब। आई बात समझ में, इसलिए बोला मैंने यूनिट का, सॉरी यूनिट का क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम है, एरिया में स्क्वायर होता है, ठीक है, आई एम सॉरी। ये देखिए cm क्यूब, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करिए, 1/3 22/7 इंटू 6 इंटू 7 और cm का क्यूब। आई बात समझ में। अब इसको और फर्दर लिखिए, 1/3 इंटू 22/7, विजुअल है, दिख रहा है, 6 इंटू 7, अब सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, और ये cm क्यूब आएगा। देखिए 1/7 से तो भैया 1/7 चला गया है ना खाना खाने, और ये 3 से 6 2 बार में चला गया। अब देखिए अपने पास बच रहा है 22 इंटू, ये 6 को इंटू कर दीजिए, 6 दूना 12, ठीक है, और cm क्यूब। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा सर, जब आप 22 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ 12 के साथ, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा जो कि cm क्यूब में आएगा,
आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, आपको आता है इतना, हम सपोज करके चल रहे हैं कि ये भी आपको आता होगा, है ना। चलिए हम भी सीख लेते हैं एक बार। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 2, है ना, 4 6 2, सर 264 आएगा, है ना। 264 cm3। ये एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द गिवन राइट सर्कुलर कोन हैविंग radius is equal to 6 centimeter and height equal to 7 centimeter. This is all about the question number 1। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे दिया। अदरवाइज ये हम लोग ड्रॉ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको मैं बता दूं, आपको रेडियस, 3 ही आइटम फोकस करना है, रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट। यही 3 आइटम को आप फोकस करो, पूरा सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन का एक एक क्वेश्चन होगा, एक एक होगा, हलवा की तरह लगेगा खाने में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।